खूबसूरत रिश्ता है। याद रखना दोस्त, जब इंसान नमाज से दूर हो जाता है तो उसकी ज़िंदगी से सुकून कम होने लगता है। इसलिए नमाज की पाबंदी करो, तुम्हारी ज़िंदगी। चौथी बात कि हर फ़र्ज़ नमाज के बाद कुर्सी पढ़ने वाले के लिए जन्नत और उसके बीच सिर्फ मौत का फासला रह जाता है। सोचिए, सिर्फ सेकंड की, सिर्फ कुछ सेकंड की तिलावत और इतना बड़ा इनाम। पांचवी और आखिरी को तुम अल्लाह पर भरोसा रखो ना। कहते कि फकीर है, अरे हम तो फकीर आदमी हैं, थोड़ा ये अच्छा आज का हेलीकॉप्टर है, 10 लाख रुपए का सूट है, 5 लाख का 3 लाख का पेन है। उधर भी मोदी ये है हेलीकॉप्टर। विकास क्या है? हम कहते हैं विकास क्या? सबसे चेहरे पर भोलापन है। वो दिल कहाँ से ला? ऐ अल्लाह, मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं आपसे जन्नत मांगूं, लेकिन मेरी जन्नत जैसी माँ को हमेशा सलामत रखना। ऐ अल्लाह, मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं आपसे जन्नत मांगूं, लेकिन मेरी जन्नत जैसी माँ को हमेशा सलामत रखना। लड़की वाले से 5 लाख रुपए लिया, लड़का वाला लड़की दिया हो गया पलंग छोड़ने को लड़की तैयार, किसी काम में पलंग से उड़ती नहीं, पलंग से उतरती थी, सुबह फर्श करती थी। अब बोलती थी सास को नाश्ता यही ला करूंगा, तो सास 4 दिन नाश्ता वही दी, खाना वही दी। देख रहे बाबा, ये बहू है कि काय, ये तो हिल ही नहीं रही है, हिल के पानी नहीं पी रही है। और कुर्बान जाइए, जब ये हफ्ता हो गया तो इसकी सास को बर्दाश्त नहीं हुआ, अपने बेटे को साथ में ली, अपनी बेटी को साथ में ली, और खुद उसकी सास आई, बोली उठ, तुम्हारा बाप यहाँ नौकर भेजा है, काम में हाथ नहीं लगाती हो। ये लड़की बोली बस वहीं रुकिए, वहीं खड़ा रही, रुक जाइए। ये लड़की पलंग से उठी, चाबी निकाली जेब से और ब्रीफकेस सूटकेस खोली, और सूटकेस खोल के एगो बक्सा निकाली, इतनी बड़ी, अब बक्सा खोली और एगो रिवॉल्वर निकाली। सांस देखी, बोली ठीक है, तू तो बंदूक है, ये बेटी बंदूक का क्या करोगे? बोला नहीं, मेरा बाप बोला था कि बेटी जब तक तुम घर में थे तुम्हारी हिफाजत हम करते थे, अब तुम ससुराल जा रही हो, अपनी हिफाजत तुम करना, ये बंदूक लेकर जाओ। सास बोली नहीं बेटी तुम पलंग पर सोई हो, 3 घंटे खाना तुमको पलंग में देंगे। 5 लाख टका मेरा बाप दिया है, पीली तुमने क्या जल्दी खा लेना, क्यों खा ले दो तो। लड़की वाले से 5 लाख रुपए लिया, लड़का वाला लड़की दिया हो गए ससुराल आके, पलंग छोड़ने को लड़की तैयार नहीं, किसी काम में पलंग से उड़ती नहीं, पलंग से उतरती थी, सुबह फर्श करती थी, अब बोलती थी सास को नाश्ता यही ला करूंगा, तो सास 4 दिन नाश्ता वही दी, खाना वही दी। देख रहे बाबा, ये बहू है कि काय, ये तो हिल ही नहीं रही है, हिल के पानी नहीं पी रही है। और कुर्बान जाइए, जब ये हफ्ता हो गया तो इसकी सास को बर्दाश्त नहीं हुआ, अपने बेटे को साथ में ली, अपनी बेटी को साथ में ली, अब खुद एगो डंडा लेके सास आई, बोली बड़े लग रही के तुम्हारा बाप खाने यहाँ नौकर भेजा है, काम में हाथ नहीं लगाती हो। ये लड़की बोली रोटी खाओगा, दाल चावल दो। ये लड़की पलंग से उठी, चाबी निकाली जेब से, ब्रीफकेस सूटकेस खोली, सूटकेस एगो बक्सा निकाली, इतनी बड़ी, अब बक्सा खोली और वो रिवॉल्वर निकाली। सांस देखी, ठीक है, ये तो बंदूक है, ये बेटी बंदूक का क्या करोगे? बोला नहीं, मेरा बाप बोला था कि बेटी जब तक तुम घर में थे तुम्हारी हिफाजत हम करते थे, अब तुम ससुराल जा रही हो, अपनी हिफाजत तुम करना, ये बंदूक लेकर जाओ। सास बोली नहीं बेटी तुम पलंग पर सोई रहो, 3 घंटे खाना तुमको पलंग में देंगे। 5 लाख टका मेरा बाप दिया है, ऐसे थोड़े दिया है, और कुर्बान जाओ नौजवानों, मांग कर जहेज ना लो, कोई अपनी मर्जी से भी जहेज दे तो जहेज ना लो। लड़की वाले से 5 लाख रुपए लिया, लड़का वाला लड़की दिया हो गए ससुराल आके, पलंग छोड़ने को लड़की तैयार नहीं,
किसी काम का पलंग से उठती नहीं, पलंग से उतरती थी, सुबह ब्रश करती थी, अब बोलती थी सास को मैंने तो नाश्ता यही लाओ टेबल में। तो सास 2-4 दिन नाश्ता वही दी, खाना वही दी। त्योहार जब मिट्टी का घड़ा बनाता है तो वो देखने में बहुत सुंदर लगता है, लेकिन अगर उस कच्चे घड़े में पानी भर दिया जाए तो वो गल कर बह जाता है। उसे उपयोगी बनने के लिए आग की भट्टी में तपना पड़ता है। ठीक उसी तरह आपकी डिग्री और आपकी शक्ल आपको सुंदर बना सकती है, पर आपकी काबिलियत और आपका धैर्य तभी बढ़ेगा जब आप जीवन के कठिन अनुभवों की आग से गुजरेंगे। तपना बुरा नहीं है, क्योंकि पका हुआ घड़ा ही प्यास बुझाने के काम आता है। इसलिए अपने आप को तपाइए ताकि आप पक्के बन सके। जय सीताराम। 15 मिनट के बाद आपके प्यार से बात हो सकती है। अगर आपको रब पर यकीन है, अल्लाह पर भरोसा रखो ना, क्यों भरोसा तोड़ देते हैं हम? क्यों? मार पीछे से हुआ तो अलग बात है। गांव की गली से भले इंसान की अर्थी पूरा परिवार वाले उसे शमशान ले जा रहे थे। साले के अमीर सेठ ने बीच रास्ते में अर्थी और बोला इस आदमी को 10 लाख रुपए का कर्ज पहले मेरा कर्ज चुकाओ तभी इसे शमशान ले जाने दूंगा। ये सुनते ही उस इंसान के चारों तो क्या? आगे बढ़े और घमंड से है ना बकरा का रोज है। मैंने ना आज वो वीडियो बकरा सा उनकी ये बात सुनकर पूरा गांव